आज नरेंद्र मोदी जी जब दहाड़ते हैं ना तो चीन भी थर-थर कांपता है। तो सर अगस्त 2019 से नवंबर 2020 के बीच में उन्होंने उस गांव में वो सारे मकान कैसे बना लिए जिनकी सैटेलाइट तस्वीरों को भी आप नकार नहीं पा रहे? सारे दर्शक देख रहे हैं, गौरव भाटिया, सारे दर्शक देख रहे हैं। ये विक्टिम कार्ड मेरे सामने मत ले कीजिए प्लीज। ये विक्टिम कार्ड मेरे सामने मत ले कीजिए। आपको मैं मुद्दे की बात करने का मौका दे रहा हूं, आप मुद्दे की बात छोड़ के, तथ्यों को छोड़ के केवल और केवल रिटॉरिक में जा रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक गांव बसाया है और जब से ये बात पता चली है लोगों को, तब से देश में बवाल मचा हुआ है। लोग इसे चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले मोदी सरकार की नाकामी बता रहे हैं। अब लोग इस मामले पर सरकार से कई सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन अब भी इन सब के बाद भी बीजेपी के प्रवक्ता यहां मोदी जी का गुणगान करने में लगे हैं। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के तो दहाड़ से चीन जो है वो थर-थर कांप जाता है और उनके उस बात पे इन्हें जवाब दिया है रोहित सरदाना ने और सीधा सवाल किया है रोहित सरदाना ने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया से। अभी आपने उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप जो है वो हमारे वीडियो की शुरुआत में देखा होगा। तो हुआ यूं कि जब आज तक पर इस बात को लेकर के इस मुद्दे पर डिबेट हो रही थी, तब डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया जो है वो चीन के गांव में बसने के सवाल पर नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हुए नजर आ रहे थे कि चीन जो है वो कांप जाता है, मोदी जी के दहाड़ से थर-थर कांप उठता है। लेकिन रोहित सरदाना ने अपने सवालों से बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को खूब घेरा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया से कई तीखे सवाल के प्रहार किए बीजेपी प्रवक्ता पर, जिसका जवाब उनसे देते नहीं बन रहा था। तो सीधा लगे शो के एंकर से ही बहस करने रोहित सरदाना से कि आपको डिबेट कंडक्ट करने नहीं आता है, ऐसे डिबेट नहीं होता है। जिसमें फिर रोहित सरदाना ने सीधा बोला कि जब इतना ही सब कुछ आपको आता है, सबका ज्ञान आपके ही पास है, तो यहां आने से बेहतर है कि सीधा बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। बहुत अच्छे जवाब मिले हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को रोहित सरदाना से। एक बार देखिए वो पूरा वीडियो क्लिप आप। आज नरेंद्र मोदी जी जब दहाड़ते हैं ना तो चीन भी थर-थर कांपता है। और एक समय ऐसा था, कांग्रेस मिमियाती हुई जाती थी चीन के जो प्रीमियर है उनके पास। आप जब ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नाम से चीन की सेना थर-थर कांपती है, तो सर अगस्त 2019 से नवंबर 2020 के बीच में उन्होंने उस गांव में वो सारे मकान कैसे बना लिए जिनकी सैटेलाइट तस्वीरों को भी आप नकार नहीं पा रहे? तब नहीं कांप रही थी चीन की सेना? नहीं, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। आपने सवाल पूछा, उत्तर लीजिए। ये जो विवाद चल रहा है ना, ये 1962 से चल रहा है। अगर चीन ने वहां निर्माण किया इस एक साल के भीतर जब आपकी सरकार थी, तो उसकी जिम्मेदारी क्या जवाहरलाल नेहरू की है, जिन पर आपका आरोप है कि उन्होंने वो जमीन गिफ्ट कर दी थी? रोहित गौरव जी, एक सेकंड नहीं रोहित जी, तो पूरा कीजिए 20 सेकंड, पूरा कीजिए फिर 20 सेकंड, पूरा कीजिए 20 सेकंड। गौरव जी, डिबेट भी आप ही को कंडक्ट करना आता है, फैसला भी आप ही को सुनाना आता है, विपक्ष को कैसे बोलना है ये भी आप ही को तय करना आता है। जब सब कुछ आप ही लोगों को आता है तो फिर बाकियों के साथ बैठते क्यों हैं? आप बोलिए ना कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आता है वो करेंगे। सारे दर्शक देख रहे हैं। गौरव भाटिया, सारे दर्शक देख रहे हैं। ये विक्टिम कार्ड मेरे सामने मत ले कीजिए प्लीज। चलिए, तो देखा आपने कैसे सही सवालों के जवाब देने में हलक सूख जाते हैं इनके, और जब जवाब नहीं दे पाते हैं तब सीधा आ जाते हैं बहस लगाने पे कि नहीं आपको डिबेट कंडक्ट करना नहीं आता। ये पुरानी आदत है वैसे बीजेपी की। जितने भी प्रवक्ता बीजेपी के आते हैं उनकी जो आदतें हैं वो काफी पुरानी है, या यूं कहे कि शो में सवालों के जवाब देने से बचने का ये एक ट्रिक है बीजेपी का। पिछले दिनों आपने संबित पात्रा को देखा होगा, चित्रा त्रिपाठी के साथ उन्होंने यही किया था। किसान आंदोलन के मुद्दे पर जब डिबेट हो रही थी तब ये बोलकर भाग गए थे कि आपको डिबेट कंट्रोल करना नहीं आता, आपसे डिबेट जो है वो कंट्रोल नहीं होता। ना डिबेट कंट्रोल होता है, ना डिबेट में बैठे लोग कंट्रोल होते हैं। जब रोहित जी आएंगे तो वो डिबेट कराएंगे, तब हम बहस करने आएंगे। लेकिन उसके बाद जब रोहित जी आए बहस में, जब संबित पात्रा आए तो उनकी रोहित जी से तब भी नहीं बनी, तो वहां भी वो यही करने लगे। लेकिन शो छोड़कर उस वक्त निकल नहीं पाए थे। न्यूज 18 पे भी यही किया था, अमीश देवगन पे भड़क गए थे और ये कहने लगे कि आप बीजेपी को मौका ही नहीं देते बोलने का, तो मत बुलाया कीजिए। अगर बीजेपी को बोलने नहीं दीजिएगा तो बुलाया मत कीजिए, हम यहां से उठ के चले जाते हैं। जबकि न्यूज 18 का कोई भी डिबेट अगर आप उठाकर देख ले तो पूरे डिबेट में सबसे ज्यादा बीजेपी को बोलने का मौका मिलता है, और खास करके संबित पात्रा को। और अगर कम पड़े तो अमीश देवगन खुद ही बोल लेते हैं। तो ये एक तरीका है बीजेपी के प्रवक्ताओं का कि जब जवाब नहीं होता है तो यही करते हैं। जैसे अभी भी आपने देखा गौरव भाटिया को डिबेट कैसे कराते हैं वो ज्ञान दे रहे थे, लेकिन इस बार सामने बैठे थे रोहित सरदाना, जिन्होंने सीधा उन्हें औकात दिखा दी कि जब इतना ही दिक्कत है तो जाकर के
सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, डिबेट में मत आया कीजिए, जो ये लोग करेंगे नहीं। और दूसरी चीज जो गौरव भाटिया ने कही कि चीन मोदी जी के दहाड़ से भी थर-थर कांप उठता है, डर जाता है उनसे, दहाड़ने की बात तो दूर, चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले मोदी सरकार आज तक चीन पे एक कार्रवाई नहीं कर पाए। पिछले साल जब लद्दाख के गलवान वैली में भारत और चीन सैनिकों के बीच में सीमा पर जब झड़प हुई थी, उसमें जो हमारे जवान जो है वो शहीद हुए थे, तभी से इसे लेकर के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, कई भाषण दिए थे, और कार्रवाई करने की जब बारी आई तब बदला लेने के नाम पे उन्होंने क्या किए, सीधा कई चीनी ऐप्स उठा करके बंद कर दी और आर्थिक नुकसान पहुंचाने की बात कर दी, बदला हो गया। और तब से आज तक चीन कितनी बार अपना जो अड़ियल रवैया है वो दिखा चुका है, यहां तक कि अब घर भी बसा लिया है, जिसे देखकर आज बीजेपी भी इस बात को नकार नहीं पा रही है। भारत और चीन में कई महीनों से पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनातनी का जो माहौल है वो बना हुआ है, और अब चीन ने अरुणाचल सीमा में एक नया गांव बसा लिया है, कई मकान बना लिए। आपको बता दें कि यहाँ लगभग 101 घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बाद भी मोदी सरकार अब तक चुप है। और जब बहस लगाने आते हैं तब भी इनके प्रवक्ता ये कहते हैं कि जब से हमारी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, तब से चीन जो है उनसे डर जाता है, उनके दहाड़ से कांप उठता है। लेकिन अगर इसके तथ्यों पे हम बात करें और जो हो रहा है उस चीज पे अगर हम ध्यान दें तो नतीजा क्या है वो आपके सामने है। डरना तो दूर की बात है, चीन लगातार मोदी जी को ही लाल आंख दिखाते आ रहा है और हमारी जो जमीन है उस पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, करता जा रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी इनके जो प्रवक्ता है वो यहाँ बैठ के यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने हमसे वादा किया है कि चीन हमारी एक इंच जमीन भी नहीं ले सकता है। इन सब के बाद देखते हैं कि इस पे मोदी सरकार क्या कार्रवाई करती है और क्या जवाब देती है। इस बार चीन को जवाब देंगे या फिर इस बार बस बड़े बड़े बातें करके, भाषण करके यहीं पे शांत हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा ले ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।